सबसे पहले शुरू करते हैं मणिबंध से। यानी मणिबंध जो है यहाँ पर बनता है, ये है मणिबंध। मणिबंध की जो स्थिति है बहुत अच्छी बनी हुई है और साफ़ सुथरी मणिबंध है। यहाँ पर हल्का सा जो है एक छोटा सा द्वीप बन रहा है। तो द्वीप मणिबंध में होना थोड़ा कभी कभार स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है। हालांकि ये अच्छा है, बहुत ज़्यादा बड़ा द्वीप नहीं है। और उसके बाद का जो नीचे वाला मणिबंध है ये भी उतना ही साफ है। तीसरा मणिबंध जो है वो हाफ है यहाँ से। तो 2 अच्छे मणिबंध होना मतलब कि व्यक्ति के अंदर सिक्स सेंस काफ़ी अच्छी होती है। और दूसरी बात कि ऐसे लोग अपने संस्कार के प्रति या अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं। और इतना ही नहीं, कई चीज़ों में ऐसे लोगों का जो सिक्स सेंस है वो बहुत इफ़ेक्टिवली काम भी करता है। मतलब कोई भी घटना घटने से पहले आपको एक आभास ज़रूर होता है। यहाँ पर जो ये वाला मणिबंध है चंद्र पर्वत पे, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल भी बना हुआ है। तो ये भी बहुत शुभ चिन्हों में माना जाता है, ये ट्रायंगल और उसके बाद ये बड़ा एक ट्रायंगल। तो इस तरह का जब भी मणिबंध में या केतु के स्थान में ऐसा ट्रायंगल बने तो एक तरह समझ लीजिए कि कोई भी अगर आपसे शत्रुता करे या आपको हानि पहुंचाना चाहे तो विशेष कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि ये एक स्पेशल क्वालिटी होती है ऐसे लोगों को कि इनके पास एक अदृश्य जो है प्रोटेक्शन होता है। बहुत लोग बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे लेकिन ज़्यादा कुछ आपको नुकसान नहीं कर पाएंगे। अब चले जाते हैं आपके जीवन रेखा की ओर। जीवन रेखा की स्थिति यहाँ काफ़ी अच्छी है। स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है। यहाँ पर छोटा सा एक ट्रायंगल है। हालांकि बचपन में आप लगभग एवरेज से थोड़ा ऊपर ही अच्छे स्टूडेंट थे, मतलब अबव एवरेज स्टूडेंट थे, होना चाहिए। और बाई एक समझ लीजिए कि इंटेलिजेंट काफ़ी अच्छे थे आप। मतलब कि एक होता है कि किताबी कीड़ा या पढ़ाई में बहुत तेज़ लेकिन कॉमन सेंस काफ़ी कम। तो आपके हिसाब से ये काम ज़्यादा है कि कॉमन सेंस आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम करता था पहले से ही, बचपन से ही। जहाँ पर पढ़ाई लिखाई में आप अबव एवरेज थे, ठीक ठाक थे, तो लाइफ में कॉमन सेंस ही सबसे ज़्यादा काम में आता है। इंस्टेड ऑफ कि आप जो पढ़ाई करते हैं उसका विशेष कोई वैल्यू हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं है, क्योंकि जिस एजुकेशन सिस्टम में हम लोग रहते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है नीचे की ओर जीवन रेखा इस तरह से आती हुई और इस जगह पर आकर चौड़ी हो गई है। फिर यहाँ से हल्की होते हुए इस जगह पे ख़त्म हो रही है। इस तरह एक रेखा नीचे की ओर। तो स्थिति तो लगभग ठीक ठाक है। अंदरूनी मंगल से इस तरह से निकलकर रेखा जीवन रेखा को काटते हुए इस तरह से आकर बीचों बीच खत्म हुई है। इन द सेंस इसको आप मस्तिष्क रेखा ही पकड़ लीजिए। मस्तिष्क रेखा जब अंदरूनी मंगल या आक्रामक मंगल से निकल के आती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अग्रेसिव सोच वाला होता है। यानी कि अग्रेसिव सोच इन द सेंस कि आप बाहर उतना अग्रेशन नहीं दिखा पाएँ लेकिन अंदर ही अंदर सोच जो है, मतलब जो भी आप सोचते हैं उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करने की जो आपके अंदर ललक होती है या इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट इसलिए है कि लाइफ में व्यक्ति को बहुत जल्दी ग्रोथ मिलता है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि कभी कभी अग्रेशन जो है नुकसान भी देता है, मतलब आपको लॉस भी करवाता है। प्लस ये जीवन रेखा को काटते हुए आगे जा रही है। तो इस स्थिति में जो है आपको कुछ तबीयत खराब होने की संभावना उस टाइम पे हुई होगी या फिर तबीयत खराब हुई होगी जिस वजह से आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा होगा, या फिर कहीं चोट लगना, शरीर से खून निकलना, इस तरह की चीज़ें। फिर आगे बढ़ के यहाँ पर आके एक और रेखा जो है इस तरह से क्रॉस कर रही है जीवन रेखा को और उसके ठीक पैरेलली एक साइड से इस तरह रेखा आ रही है जो कि जीवन रेखा को सपोर्ट भी कर रही है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि शायद आपको अप टू 30 to 35 के बीच तक एक सपोर्ट किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का, अच्छे जान पहचान वाले व्यक्ति का सपोर्ट मिलता रहेगा, मिला होगा अभी तक। उसके बाद फिर आपने धीरे धीरे
सब कुछ सीखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया होगा। उसके बाद जो है ये राहु रेखा आकर निकल के आ रही है, वो कनेक्ट कर रही है जीवन रेखा को। सेम उसी तरह से यहाँ भी एक कनेक्ट कर रही है जीवन रेखा को। तो राहु रेखा जब भी आकर जीवन रेखा कनेक्ट करती है तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे लोगों से आपका कांटेक्ट बढ़ता है जो आपके करियर को बूस्ट करे। क्योंकि राहु रेखा ने जीवन रेखा को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ा है, सिर्फ जाके स्पर्श किया है। तो यहाँ पर पॉसिबल ये है कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा कांटेक्ट मिले, जिससे आपका जो बिजनेस है उसमें इजाफा हो। स्पेशली इस उम्र में ये जो ऊपर की ओर रेखा निकल रही है, एक तरह से इसको भाग्य रेखा ही कह लीजिए, जाकर एक बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल से कन्वर्ट होकर बाह्य मंगल यानी बाहर मंगल की ओर, सकारात्मक मंगल की ओर कन्वर्ट हो गई है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ एक समय का सेंस इन द सेंस ये हुआ कि आने वाले 5 साल के अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन ज़रूर मिलेगा जो आपके बिजनेस को बूस्ट करे। बाकी मैं कुंडली में भी देख लूँगा कि दशाएं क्या चल रही हैं। तो उस हिसाब से जो है इस उम्र में करीब 40 टू, हालांकि अभी 40 में ही है, 40 टू 45 के बीच में लाइफ में एक बूस्टअप, ज़बरदस्त बूस्टअप आने वाला है। फिर धीरे धीरे जो है इस जगह से जीवन रेखा, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, इस जगह से जीवन रेखा थोड़ी सी चौड़ी होते हुए यहाँ पर आ रही है। तो जीवन रेखा ज़रूरत से ज़्यादा चौड़ी हो जाए तो तभी क्या होता है कि तबीयत खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो स्पेशली आप जो है अपने हेल्थ का, स्वास्थ्य का ज़रूर ख्याल करें, क्योंकि आपका काम जो है मैक्सिमम बैठे रहने का या उस तरह का काम है, तो जिस वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा बॉडी वेट बढ़ जाना या फैट बढ़ जाना, इस वजह से जो भी बीमारियां आती हैं, ओबेसिटी से कनेक्शन होती हैं, उस तरह की चीज़ें जो है आपको सताएंगी ज़रूर। तो आप जो है बहुत आपको फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा ताकि आपकी सेहत जो है वो बराबर अच्छी बनी रहे। और नीचे यहाँ पर आकर जो है जीवन रेखा इस जगह पर ख़त्म हुई है। लगभग आपकी जो आयु है वो 80 ईयर्स के आसपास है और अंतिम में जाकर यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा फिश बना हुआ है जीवन रेखा के अंत में। तो ये भी एक गुड साइन है कि जीवन रेखा के अंत में जब भी फिश बने तो व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत अच्छा जाता है। प्लस ये केतु का स्थान और केतु और शुक्र के जॉइंट का स्थान है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि आपको, आपके बच्चे, आपके जो संतान होंगे, उनसे काफ़ी अच्छा सहयोग मिलेगा। अब चले जाते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जैसे मैंने बताया अंदरूनी मंगल से निकलते हुए जो यहाँ पर ख़त्म हो रही है, बिल्कुल ऊपर की रोड गई है। तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि अग्रेसिव माइंड का जो है लक्षण दिखाता है कि आप जो सोचते हैं वो तुरंत इम्प्लीमेंट करने को या तुरंत उसके प्रति एक्शन लेना आपको ज़्यादा पसंद आता है। इंस्टेड ऑफ कि कोई आइडिया आया तो उसके पीछे ज़्यादा समय दिया, सोचने में, ये करने में, वो करने में समय निकाल दिया, ऐसा नहीं करते। आप जो भी सोचते हैं उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस वजह से जो भी मिला है आज तक आपको, वो शायद इस तुरंत डिसीजन लेने की वजह से मिला है। यहाँ पर जो है एक भाग्य रेखा नीचे से हल्के इस जगह से निकलती हुई, लेकिन यहाँ पर जो है इस ट्रायंगल के ठीक ऊपर से निकल रही है और फिर एक तरह से ये सपोर्टिव भाग्य रेखा, फिर यहाँ से एक भाग्य रेखा निकलते हुए चंद्र पर्वत से ऊपर की ओर जा रही है। एक तरह से कह लीजिए कि ये भाग्य रेखा बहुत ही उत्तम क्वालिटी का भाग्य रेखा है। ऊपर इस तरह से जाते हुए यहाँ पर फिर से एक कनेक्शन इस तरह से दिख रहा है और त्रिशूल का साइन बन रहा है यहाँ पर। तो भाग्य रेखा के अंत में अगर त्रिशूल बने और नीचे से बिल्कुल लगभग मणिबंध के आसपास से ये भाग्य रेखा निकल रही है, तो ऐसी अवस्था में हो सकता है कि अगर आप सही से अपने काम के प्रति फोकस रखें तो भाग्य आपका साथ देगी। अब तक देती आई है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ख़राब भाग्य लेके आए हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर किसी के लाइफ में ऊंच नीच थोड़ा बहुत, कभी अच्छा कभी बुरा चलता रहता है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं होता कि आप सड़क पे आ जाएं। ठीक है, आपकी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सड़क पे आ जाएं, क्योंकि एक अच्छी चीज़ ये है कि भाग्य रेखा काफ़ी उत्तम क्वालिटी का बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाग्य रेखा के ऊपर एक बड़ा सा जो है मनी ट्रायंगल इसको कहते हैं, इस तरह का ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो भाग्य रेखा के ऊपर जो ट्रायंगल बनता है, तो ऐसे व्यक्ति स्पेशली इनका खुद के पैसे का घर, खुद का बिजनेस, खुद की गाड़ी, अपनी मेहनत द्वारा, अपने पूर्वजों से यानी अपने पिता के पैतृक संपत्ति तो मिलेगा ही, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अपने मेहनत से भी काफ़ी आगे बढ़ते हैं।
बहुत अच्छा इनके अंदर एक ललक होती है, एम्बिशियस होते हैं कि मुझे अपने दम पे, अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ करना है। और वो ऐसे लोग निरंतर अपने काम के प्रति सजग रहते हैं और लगे रहते हैं, जिस वजह से वो आगे जाकर काफ़ी तरक्की भी करते हैं और अपने आप को वेल स्टैब्लिश भी करते हैं। अब देखिए भाग्य रेखा खत्म होने के बाद अब चलते हैं आपके हृदय रेखा में। हृदय रेखा इस तरह से आते हुए यहाँ पर ख़त्म हो रही है। तो हृदय रेखा जब भी बृहस्पति पर्वत पे आके ख़त्म हो तो ऐसी अवस्था में लव मैरिज होने की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाती है। अब शायद आपकी शादी हो या आपके खुद के पसंद की शादी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर हैंड। और यहाँ पर जो है अदर कंडीशन ये है कि हृदय रेखा अच्छे होने की वजह से आप एक तो काफ़ी काइंड हार्टेड हैं ही, प्लस आप दूसरों की सहायता भी करते हैं, स्पेशली आपके जो क्लोज जानने वाले हैं उनकी सहायता ज़रूर करते हैं, क्योंकि इस तरह सहायता करने वाले लोगों के लाइफ में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और इस वजह से लोग आपको मानते भी हैं, आपको प्रेफर भी करते हैं कि अगर कभी प्रॉब्लम हो तो शंकर राव है, उससे हेल्प मांगो तो मिलेगा ज़रूर, विच इज़ अ गुड साइन। अब पर्वतों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुरु का जो पर्वत है, गुरु के पर्वत में एक हल्का सा यहाँ पर एक बड़ा सा देखिए इस तरह का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन ये रेखा कंप्लीट नहीं हुई। अगर ये रेखा हालांकि आ रही हल्की है वहाँ पर, ये बन जाए तो समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा सा स्क्वायर बन रहा है। तो स्क्वायर बृहस्पति के पर्वत में बनना एक अपने आप में काफ़ी शुभ चिन्ह माना गया है। ऐसे लोगों के अंदर एक तो ज्ञान ग्रहण करने की भावना बहुत होती है, दूसरों को हेल्प करने की भावना होती है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो हैं अपने लाइफ को कुछ इस ढंग से जीते हैं जिसे कहते नहीं है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब अच्छे से रहना है और अपना विचार बहुत उत्तम रखना है। शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत जो है यहाँ पर थोड़ा सा मध्यम है। शनि पर्वत जितना उठा हुआ रहता है व्यक्ति को सांसारिक लाइफ जो है उनकी उतनी अच्छी नहीं होती। ऐसे लोग आध्यात्मिक ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर मध्यम अवस्था होने के कारण आपका जो है मीडियम हालत है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि एकांत में रहना अच्छा है या थोड़ा धर्म कर्म का काम कर ले, लेकिन क्योंकि आपने बिजनेस खोला है तो ये अच्छी बात है। और शनि जैसे जितने ऊपर होते हैं वो किसी का अंडर रहना पसंद भी नहीं करते। तो जैसा कि आपने अपना काम खुद का स्टार्ट किया है वो बहुत ही प्लस पॉइंट है, जिससे किसी भी मतलब आपके ऊपर किसी बॉस को चिल्लाना ना पड़े आपके ऊपर, आप खुद अपना बॉस बने रहेंगे। सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत हल्का डाउन है, लेकिन सूर्य पर्वत के ऊपर ये रेखा जो है एक कर्व लिए हुए रेखा बनी है और साथ में नीचे एक क्रॉस भी बन गया है इस तरह का, ये ऊपर की ओर इस तरह का बना हुआ है। हालांकि ये एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा एक तरह से द्वीप भी बन रहा है। इस तरह के दो सूर्य रेखा बन रहे हैं, तो ये कभी कभी जो है आपको आपके लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको सबसे पहले सूर्य का जो कंडीशन है वो मैं कुंडली में भी देख लेता हूँ कैसी स्थिति है, क्योंकि कुंडली में अगर सूर्य योग कारक है, शुभ है और उसकी स्थिति अगर अच्छी है तो व्यक्ति लाइफ में स्ट्रगल करके खड़ा होगा ही। आगे बुध पर्वत को देख लेते हैं। बुध पर्वत की स्थिति लगभग अच्छी बनी हुई है। यहाँ पर एक रेखा है जिसको विवाह रेखा भी कहते हैं, तो विवाह रेखा की भी स्थिति अच्छी बनी हुई है। हालांकि यहाँ मुझे जो विजिबल है वो है एक छोटी सी रेखा, इसको संतान रेखा, एक संतान का योग बन रहा है आपके हाथ में। अब देखते हैं आपके दूसरे पर्वत यानी कि बाह्य मंगल की बात करें तो इसकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, सुदृढ़ है, ऊंची है। चंद्र पर्वत की स्थिति भी अच्छी है, काफ़ी सुंदर गोलाकार लिए हुए है। और इस जगह पे शुक्र का जो पर्वत है इसका भी बनावट जो है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम जो हो रहा है वो ये है कि रेखाएं जो है यहाँ पर सीधी रेखाएं जो बनी हुई हैं ये ठीक हैं, लेकिन इसके ऊपर जो आड़ी रेखाएं बन जा रही हैं, ये जो क्रॉसेस बन जा रहा है, ये एक जाली का निर्माण हो रहा है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मतलब बनाता है, यानी कि किसी भी काम को स्मूथली चलने नहीं देता। लेकिन आगे जाकर देखिए ये रेखाएं जो हैं, राहु की रेखाएं भी काफ़ी स्ट्रांग बनी हुई हैं, तो कम्युनिकेशन में तो आप अच्छे हैं ही, दूसरे लोगों के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से संवाद कर लेते हैं। तो सीधी रेखाएं जो ऊपर की ओर ये दर्शाती हैं कि आपके कज़न में, मतलब कज़न ब्रदर या खुद के भाई बहनों में बहनों की संख्या ज़्यादा है और भाइयों की संख्या कम। और साथ में ये रेखाएं ये भी दर्शाती हैं कि आप अपने काम में कितने एक्सपर्ट हैं, अपने काम को आप कितने सीरियसली लेते हैं।
लेकिन ये जाली नुमा बनना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है कि ये चीज़ें जो है किसी भी लीगल इशू को इंडिकेट करते हैं। मतलब कि भविष्य में अगर कोई लीगल इशू हो, यानी कोर्ट कचहरी का राउंड लगाना पड़े, तो उस ओर आपको सावधान रहना है। इसलिए हर काम, चाहे वो घर का काम हो या अपनी दुकान का काम हो, उसके पेपर्स और लीगल इश्यूज़ को एकदम टेक केयर करके रखिए। अंगूठे की बात करें तो अंगूठे की स्थिति काफ़ी अच्छी है। आपका तार्किक यानी लॉजिकल माइंड काफ़ी अच्छा है। इच्छा शक्ति भी लगभग उतनी ही है। बृहस्पति की जो उंगली है, ये बिल्कुल सीधी है, बीच की उंगली भी सीधी। सूर्य की उंगली का झुकाव जो है वो बीच की उंगली की ओर ज़्यादा है, और बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली की हाइट लगभग एक समान है। तो ऐसे लोगों के साथ एक चीज़ बुरा ये होता है कि ऐसे लोग जो है दूसरों को हेल्प तो करते हैं, दूसरों को स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं या जिनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है उनको हेल्प करते हैं। लेकिन कई चालाक लोग ऐसे लोगों का मिसयूज़ करते हैं। मतलब कि कई लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत सारे काम निकलवा कर आपको शायद कुछ ना दे, या फिर कई चालाक लोग जो है आप चतुराई से आपसे काम निकाल लें और बदले में आपको कुछ ना दे। मतलब आपको एक्सप्लॉइट करें, आपका मिसयूज़ करें, ये हो सकता है। इसलिए आप जो है दोस्ती यारी जान पहचान जो भी करें बहुत सावधानी से करें और परख के करें। किसी भी तरह के इमोशनली या मीठी बातों पे ना फंसें। छोटी उंगली बिल्कुल सीधी है, ये अच्छा है। सूर्य के उंगली का झुकाव ज़्यादा है, हालांकि उंगलियों का जो बेस है वो काफ़ी सुंदर कर्व लिए हुए है। तो ये एक उत्तम कोटि का हाथ है। मैं इसमें बिल्कुल कोई मुझे दो राय नहीं है। लेकिन दो चीज़ों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। एक कि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति या नए व्यक्ति पे भरोसा जल्दी ना करें, जांच परख के करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरा, जो भी डिसीज़न लें उसमें थोड़ा सा क्विक डिसीज़न के जगह थोड़ा सा सोच समझ के, सर्वे करके, उसके पीछे रिसर्च करके ही लें। तो ये था आपका पाम एनालिसिस।